नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार नीमच न्यायालय में वकील हड़ताल पर है और क्या कारण है इसे लेकर लगातार अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो आज एक बार फिर जो हड़ताल पर बैठे हैं और इस नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ तमाम जो बार एसोसिएशन के वकील हैं, सदस्य सब यहाँ पर जो है हड़ताल पर बैठे, उनसे बात करें क्या कारण है। और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि हड़ताल पर इस बार माला पहन के बैठे हैं। क्या कारण है कि ये माला पहन के हड़ताल पर बैठे, क्या मानेंगे आप, क्यों हड़ताल पर माला पहन के बैठे? हड़ताल पर माला पहनकर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी हड़ताल विगत 6 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन पुलिस प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। और अब हम सभी अभिभाषक संघ ने यह तय किया है कि अब हम हड़ताल को थोड़ा सा उग्र रूप से प्रदर्शित करेंगे ताकि पुलिस को ये इस बात का एहसास हो जाए कि उनके द्वारा जो गलत कार्रवाई की गई है, गलत FIR हमारे सीनियर अधिवक्ता के ऊपर दर्ज की गई है, उसका वे खात्मा पेश करें। और इसीलिए आज अभिभाषक संघ के बैनर तले हर प्रतिदिन 11-11 अधिवक्ता इसी प्रकार हड़ताल पर बैठेंगे जब तक कि पुलिस को अपनी गलती का एहसास न हो जाए। क्या मानते हैं कि हर रोज नए तरीके से आंदोलन करेंगे आप? जी बिल्कुल, हर रोज नए तरीके से आंदोलन होगा। अभिभाषक संघ के बैनर तले आंदोलन किया जाएगा और जैसा भी सभी सदस्य मिलकर के जो भी रूपरेखा तैयार करेंगे, उसी रूपरेखा अनुसार इस आंदोलन को आगे चलाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि आंदोलन लगातार जो है रोज नए तरीके से आंदोलन किया जाएगा। क्या कारण मानते हैं, क्या पुलिस आपकी बात नहीं मान रही, एक तरफा कार्रवाई को लेकर आप जो है ये आंदोलन कर रहे हैं? सर, पहली बात तो बता दूं, मैं 16/9 को जो घटना हुई उसका मैं चश्मदीद साक्षी हूं। उस व्यक्ति ने आके वकीलों पर हमला किया, वकीलों ने केवल अपना बचाव किया और वकीलों पे बार बार वो हमला कर रहा था। उसको मारा नहीं है, उसे बचाया गया है। दूसरा है कि हड़ताल जो हमारी है वो हड़ताल पुलिस के खिलाफ है। पुलिस ने हमारे खिलाफ, जो हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता साथियों के साथ जो FIR किए, वो झूठी FIR किए, असत्य आधारों पर किए। मैं चश्मदीद साक्षी हूँ इस बात का। किसी भी अधिवक्ता ने कोई मारपीट नहीं की है। झूठा और असत्य अपराध दर्ज किया गया है और जब तक ये असत्य अपराध नहीं खत्म होता, हम सब इसी प्रकार से हड़ताल पर रहेंगे। क्या मांगे आपकी है और क्या माना जाए कि हड़ताल निश्चित रूप से आगे बढ़ती रहेगी? बिल्कुल, ये हड़ताल तब तक अनिश्चित रूप से बढ़ती रहेगी जब तक पुलिस ने जो कार्रवाई, झूठी कार्रवाई की है, उसे वापस नहीं ले ली जाती है, तब तक इस प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी। एक वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हुआ जिसमें उसके साथ मारपीट की जा रही थी, उस आधार पे जो कार्रवाई की गई, इस तरह की बात पुलिस कह रही। तो क्या मानते हैं आप, वीडियो में कितनी सत्यता है? वीडियो काट के बिल्कुल बनाया गया है, ऐसा कोई वीडियो नहीं है। उसको काट पीट के ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है। वकीलों ने, किसी ने भी कोई मारपीट नहीं की है, उसका बचाव किया है। वो व्यक्ति ही बार बार मारपीट कर रहा था वकीलों के साथ। हर बार देखने में आया है कि जब भी कोई घटनाक्रम होता है तो पुलिस और अधिवक्ता आमने सामने हो जाते हैं और पूरा मामला जो है दूसरा हो जाता है। क्या मानते हैं आप कि पुलिस जो है आप लोगों को सपोर्ट नहीं करती? बिल्कुल, पुलिस सपोर्ट नहीं करती है। हमेशा कोई सा भी मामला जब भी होता है तो पुलिस वकीलों के खिलाफ असत्य अपराध दर्ज करती है, बिना जांच के अपराध दर्ज कर लिया जाता है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। क्या कहेंगे कि हर बार जांच पहले होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है मामला दर्ज होना चाहिए, ये मांगे आपकी? बिल्कुल, जांच, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, उसके बाद ही होना चाहिए कोई भी कार्रवाई। सीधे झूठी कार्रवाई कर देना असत्य आधारों पे गलत है। क्या कहेंगे आप, हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? हड़ताल हमारी अभिभाषक संघ नीमच के बैनर तले निरंतर जारी रहेगी जब तक कि असत्य प्रकरण जो पुलिस ने दर्ज किया है वो वापस नहीं लिया जाता। क्या मानते हैं कि अनिश्चित रूप से चलती रहेगी? बिल्कुल, अभी का जो एजेंडा है हमारा वो निश्चित रूप से चल रहा है। जैसा भी सभी साथी बैठ के साधारण सभा में तय करेंगे, आगे की रणनीति उस हिसाब से तैयार की जाएगी। तो देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं से हमने बात की किस तरीके से जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि एक तरफा कार्रवाई की गई, जिसे लेकर जो है ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? अब तो हड़ताल पर बैठ के हमने आपसे पहले बात की थी तो आपने बताया था कि हम बैठक में फैसला लेंगे। अब फैसला भी आ चुका, आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी तो जो कल हमारे अभिभाषक संघ के समस्त सदस्यों की जो बैठक हुई है, उसमें यह निर्णय लिया है कि हमारे संघ के 11 सदस्य क्रमबद्ध तरीके से धरने पर बैठेंगे और उस अनुसार आज हमारे साथीगण धरने पर बैठे हुए हैं। और आगे इसके बाद क्या परिस्थिति बनती है या पुलिस प्रशासन का क्या मतलब, उनके द्वारा क्या कार्य, ये जांच करके और क्या स्थिति सामने आती है, उस अनुसार जो भी परिस्थितियां बनेगी उसके लिए हम पुनः सभी सदस्यगण अभिभाषक संघ में बैठेंगे। क्योंकि अभिभाषक संघ में 359 सदस्य हैं और जो भी हम किसी भी रूप में किसी भी क्षेत्र की बात होती है तो हम सब सदस्यगण एक साथ बैठकर मिलजुल कर सर्वसम्मति से, बहुमत से जो भी होता है वो निर्णय लेते हैं और उसी को लागू करते हैं। और अभी भी हमने यही निर्णय लिया है कल कि हम क्रमबद्ध हमारी ये हड़ताल
निरंतर जारी रहेगी। हम कार्य से विरत रहेंगे और क्रमबद्ध तरीके से 11-11 सदस्य यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिन से हमने देखा और कल भी हमने देखा कि एक टीवी के ऊपर किसी चैनल पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा था शहर के अंदर कि वकील और मुस्लिम समाज आमने सामने, जबकि हमारे इस प्रांगण में ऐसा कोई माहौल नहीं है, ना कोई ऐसा जातिगत बातचीत है। आज आप देखिए, आपने जिनकी वाइट ली है वो हमारे मुस्लिम भाई है, वसीम भाई है, इधर ये नौशाद भाई बैठे हुए हैं, ये क्या नाम जहीर भाई बैठे हुए हैं, सारे ये जो हमारे हैं अधिकांश साथी, जुवैद मिर्जा है, सब और सब मिलजुल कर यहाँ, क्योंकि यहाँ हमने कभी, हमारे दिमाग में ये बात आती नहीं है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। हम यहाँ पर वकील भाई हैं। आज जिस वकील साहब के साथ घटना घटी है प्रदीप जी भारतीय के साथ, उनकी टेबल पर आप देखिए, जो एक ही टेबल पर नौशाद भाई, वसीम, अपने जहीर, प्रदीप जी भारतीय, यजदानी साहब, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ बैठते हैं। और हम लोग कहीं भी किसी भी रूप में कहीं जाता आना होता है हमारा, यहाँ हमें ऐसा माहौल ही नहीं है। पर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ तथाकथित लोग जो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, वो इस प्रकार का माहौल शहर में बिगाड़ कर और एक समाज का रूप लेकर, मतलब एक फिजा बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। किंतु मेरा ऐसा मानना है कि नीमच शहर एक ऐसा शहर है कि कोई भी तथाकथित किसी भी प्रकार का माहौल बनाने का यहाँ प्रयास करे, किंतु कभी भी हमारे इस प्रांगण में ऐसी बात कभी नहीं हो सकती कि कौन हिंदू कौन मुसलमान और कौन सिख है कौन ईसाई है। यहाँ पर जो भी है सब वकील हैं, सब भाई भाई हैं और हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहते हैं, काम करते हैं। एक वकील भाई के साथ घटना घटी है, उसके साथ जो घटना हुई है उसमें हम सब मिलजुल कर एक साथ कर रहे हैं। इसमें किसी भी रूप से, मतलब कोई भी किसी प्रकार की फिजा नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है और न इस प्रकार की बात कभी भविष्य में भी होगी, ना पहले कभी हुई है, ना आज है, ना कभी होगी। और के कामकाज से कितना असर कार्रवाई जो है कामकाज पे पड़ रहा है आपके हड़ताल को लेकर? हमारी हड़ताल को लेकर न्यायालयीन कार्य पर तो असर पड़ ही रहा है, क्योंकि जहाँ 10 कोर्टें तो यहाँ नीमच में है, रेवेन्यू कोर्टें हैं, वहाँ पे भी कलेक्टर महोदय से लेकर तहसीलदार तक सभी वहाँ पर न्यायिक प्रकरण चलते हैं, वो सभी मतलब प्रभावित हो रहे हैं। और हड़ताल की वजह से जो कार्य होना चाहिए वो सब रुका हुआ है। उसका मतलब यानी कि आम पक्षकारों को भी नुकसान हो रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज ये माहौल के एक पक्षकार के द्वारा और कुछ कह रहे हैं कि साहब पक्षकार को वकील ने मारा, पक्षकार को वकील ने मारा। मेरा ऐसा कहना है कि वकील के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो पक्षकार है, क्योंकि वकील को कोई ना तो कोई सरकार तनख्वाह दे रही है, ना कहीं और से कुछ आता है। पक्षकार ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे यहाँ आता है, हमें काम देता है और पैसा भी देता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम हमारे परिवार का लालन पालन करते हैं तो हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है तो वो पक्षकार है, क्योंकि आज हमारे पास और क्या साधन है। हमारे सीनियर तो ये भी कहा करते थे कि पक्षकार हमारा अन्नदाता है। तो अब आप देखिए कि अगर ऐसी क्या स्थिति बनी कि मतलब यानी कि यह माहौल बना, निश्चित है कि पक्षकार के द्वारा कोई ऐसी हरकत की गई जिसकी वजह से तो यह स्थिति बनी है कि आज हम लोग सब हड़ताल पर होकर और हमारे साथीगण धरने पर बैठे हुए हैं और यह धरना क्रमबद्ध चलता रहेगा। क्योंकि किसी भी रूप से जब आपने एक FIR दर्ज कर ली थी, उसके बाद अगर कोई बाद में अगर देर से वो बात होती है या कोई किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट करता है तो सर्वप्रथम पुलिस विभाग का यह कर्तव्य था कि वो उसकी जांच करते, जांच करने के बाद में उसको देखा जाता है कि क्या है। वरना अगर इस प्रकार से अगर कायमें होना चालू हो जाएगी तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज में कोई फरियादी नहीं बचेगा, सभी मुलजिम हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि एक तो जो बिना जांच के जो अपराध कायम किया है उसकी वैधानिक जांच की जाकर उसका खात्मा किया जाए। तब तक के लिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जो भी फिर स्थिति बनती है या जो बात आगे सामने आएगी, हम सभी सदस्यगण पुनः हमारे अभिभाषक कक्ष में बैठेंगे और सर्वसम्मति से जो सदस्यगण मतलब निर्णय लेंगे उस अनुसार आगे की व्यवस्था बनाई जाएगी। तो ये थे जिला अभिभाषक संघ के तमाम सदस्य जिनसे मैंने बात की, जो हड़ताल पर बैठे उनसे भी बात की, उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी, क्यों हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है, एक तरफा जो कार्रवाई की गई है उसका खात्मा किया जाए। साथ ही जो अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो सबसे पहले उसकी जाँच करनी थी, उसके बाद जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, लेकिन ऐसा पुलिस ने किया। इसे लेकर जो है पुलिस के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया और आज हड़ताल पर बैठे हुए थे। मेरे सहयोगी कासिम के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।